एक समय की बात है, एक राजा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह बड़ा चिंतित था कि उसका न तो कोई बेटा है और न कोई बेटी जिसे वह अपना उत्तराधिकारी बना सके, जो उसकी गद्दी संभाले, जिसे वह अपनी राजपाट सौंप सके। इस विषय में उसने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और अपने राज में घोषणा करवा दी कि वह एक अनाथ को गोद लेना चाहता है, जो आगे चलकर उसका कार्यभार संभाल सके। मंत्रियों ने उससे पूछा, क्या आपने एक अनाथ बच्चे को गोद लेने के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए हैं? राजा ने सोचा और कहा, हाँ, आप सब सही कह रहे हो। बच्चे का चयन करने के लिए कुछ मापदंड होने चाहिए। मंत्रियों ने इस विषय में अपने अपने सुझाव देने शुरू कर दिए। कुछ ने कहा, उस व्यक्ति को सुंदर होना चाहिए। अन्य ने कहा, उसे एक अमीर घर का होना चाहिए। किसी ने कहा, उसे एक कुलीन परिवार का होना चाहिए। राजा ने सभी के सुझावों पर विचार किया और एक समझदार और आध्यात्मिक व्यक्ति की तरह निर्णय सुनाया। उस बच्चे में सिर्फ एक गुण होना चाहिए, उसे प्रभु से प्यार होना चाहिए और उसके मन में सबके लिए प्रेम होना चाहिए। राजा के निर्णय के पश्चात मंत्रियों में बहस छिड़ गई और वे आशंका जारी करने लगे कि ऐसा व्यक्ति तो गरीब, साधारण और नीच जाति का भी हो सकता है, जबकि राजा का पुत्र तो राजा के समान ही होना चाहिए, उच्च कुल से होना चाहिए। मंत्रियों ने घोषणा जारी करवा दी कि राजा के दंतक पुत्र बनने के लिए सभी उम्मीदवार एक निश्चित तिथि को महल में उपस्थित हो जाए। एक अनाथ देहाती बच्चे ने वह घोषणा पढ़ी और उसने भी वहां आवेदन करना चाहा, किंतु अपने पहने हुए कपड़ों को देखकर उसे लगा कि उसके लिए तो यह अवसर हो ही नहीं सकता। वह जानता था कि वह तो बहुत गरीब है, इसलिए उसका चुनाव तो वहां हो ही नहीं सकता। तब उस देहाती बच्चे के मन में एक ख्याल आया कि यदि वह अधिक मेहनत करे और ज्यादा घंटे काम करे, ओवरनाइट करके अपने लिए कपड़े खरीदने से पहले वह राजा के लिए एक उपहार भी खरीद ले। लड़के ने प्रतिदिन कड़ी मेहनत की और देर रात तक कार्य किए, जब तक कि उसके पास इतना पर्याप्त धन इकट्ठा नहीं हो गया जिससे कि वह अपने लिए नए कपड़े ले सके। वह फटे हुए कपड़ों की तुलना में इस वस्त्रों के साथ स्वयं में अधिक आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। अब उसने निर्धारित तिथि तक महल में पहुंचने का निर्णय लिया। अब उसे आशा थी कि राजा अपने पुत्र के रूप में उसका चुनाव कर सकता है। वह अपनी यात्रा की ओर निकल पड़ा। रास्ते में चलते हुए वह देहाती पुत्र सड़क के किनारे पर एक गरीब भिखारी से मिला। वह सर्दी का दिन था और उसने देखा कि भिखारी ठंड के मारे कांप रहा है। लड़के ने भिखारी के लिए खेद प्रकट किया और बिना कुछ सोचे अपने कपड़े उस भिखारी से बदल लिए, जिससे कि उन नए कपड़ों में भिखारी को सर्दी ना लगे। वह बिल्कुल भूल गया था उस कड़े परिश्रम के बारे में जो उसने उन कपड़ों को खरीदने के लिए किया था। वह प्रेम करने वाला, दूसरों का ख्याल रखने वाला, दूसरों की जरूरत के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाला इंसान बन गया था। भिखारी उसका बहुत आभारी था। चाहे बाहर सर्दी थी, किंतु वह लड़का अपने अंदर गर्मी महसूस कर रहा था। वह गर्मी दूसरों की मदद करने और उन्हें खुशी देने की थी। अब वह देहाती लड़का दोबारा महल की और यात्रा पर चल पड़ा। अचानक उसने महसूस किया कि वह वस्त्र जिन्हें पहनकर उसे राजा के सामने उपस्थित होना था, उन्हें तो वह भिखारी को दे चुका है। वह जानता था कि उसे गंदे और कमजोर वस्त्रों में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
देहाती पुत्र ने ये निर्णय किया कि ऐसी हालत में आगे जाने के कोई फायदे नहीं, क्योंकि इन फटे कपड़ों में तो वह स्वीकार नहीं होगा। वह वापस मुड़ने ही वाला था, तभी उसने अपने आप से कहा, अच्छा, अब तुम इतनी दूर तक आ ही गए हो तो तुम्हें आगे चल ही जाना चाहिए और प्रयास कर ही लेना चाहिए। बुरे से बुरा यही होगा कि तुम्हारा चुनाव नहीं किया जाएगा और न तुम निराश हो जाओगे। आखिरकार उसने उसी हालत में राजा के दरबार में जाने का फैसला कर लिया। जब वह राजा के महल में पहुंचा, तब महल के द्वार पर खड़े मंत्रियों, दरबारियों और पहरियों ने उसे देखा और कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं राजा के दंतक पुत्र बनने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, लड़के ने जवाब दिया। मंत्री और दरबारी उसे घूरने लगे और उसकी खिल्ली उड़ाने लगे, उसका परिहास बनाने लगे। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम्हें लगता है कि राजा अपने पुत्र के रूप में तुम्हें चुनेगा? जरा अपने कपड़े देखो, तुम तो ऐसे फटे पुराने कपड़ों में राजा के महल को साफ करने के लायक भी नहीं हो। वह देहाती पुत्र वापस मुड़ने ही वाला था कि एक और मंत्री वहां आया और उसने देखा कि वहां क्या हो रहा है। उस मंत्री ने कहा, राजा ने हमें ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया है कि हम किसी को भी अंदर जाने से रोके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसा दिखता है। राजा ने हमें आदेश दिया है कि हम उन सभी उम्मीदवारों को अंदर आने दें जो राजा से मिलना चाहता है। उस देहाती बच्चे को गेट से अंदर भेज दिया गया और उसे राजा के दरबार में ले जाया गया। अंदर जाने के बाद उस बच्चे को बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने राजा के सिंहासन पर उसी भिखारी को बैठे देखा जिसे वह सड़क के किनारे पर मिला था। उस भिखारी ने अभी भी वही कपड़े पहने हुए थे जो उसने उस भिखारी को दिए थे। वह बालक हैरान होकर वहीं खड़े का खड़ा रह गया। उसने पाया कि वह भिखारी वास्तव में राजा था। उसे देखकर राजा अपने सिंहासन से उठा और उसने देहाती बालक का स्वागत किया, उसे गले से लगाया और कहा, तुम्हारा स्वागत है मेरे बेटे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों में वे सद्गुण हो जो उनके अनुसार बच्चों में होने चाहिए। हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र या पुत्री एक अच्छा इंसान बने। हालांकि माता पिता को अपने बच्चों से कई उम्मीद होती है, किंतु सबसे पहले वे चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छा व्यक्ति बने, एक अच्छा इंसान बने।